अब हम आखिरी टेक्नीक देखते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग की या फैक्ट फाइंडिंग की। अब अभी तक जस्ट टू रीकैप, हमने सबसे पहले ये देखा कि डॉक्यूमेंट्स को ऑब्जर्व कैसे करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इंटरव्यू कंडक्ट कैसे करते हैं, डिफरेंट वेरिएशन हमने देखी। आई हैव आल्सो शेयर्ड अ सैंपल एक्चुअल इंटरव्यू। उसके बाद हमने ये देखा कि ऑब्जर्वेशन कैसे की जाती है, क्यों की जाती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाई वी डू ऑब्जर्वेशन या व्हाई वी डू सर्टन थिंग। हाउ टू डू वो एक सेपरेट चीज है। यू शुड अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द प्रॉब्लम कि नीड क्या है, एक्चुअली क्यों कर रहे हैं, रिसर्च क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो ये मालूम होना बहुत जरूरी है। अब अगली चीज है क्वेश्चन एयर। नाउ अब ये एक बहुत कॉमन चीज है आजकल जो हम यूज करते हैं। क्वेश्चन एयर से मुराद बेसिकली ये होती है कि नाउ दिस इज द लास्ट स्टेप बिफोर वी डू साइन ऑफ यूजुअली, या यूं कह लें कि दिस इज द लास्ट एक्टिविटी जो अमूमन हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज के अंदर हम कंडक्ट करते हैं, ताकि हम रिक्वायरमेंट को फर्दर स्टैम्प कर सके, फर्दर वेरीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक लास्ट स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन है, ऑथेंटिकेशन है या वैलिडेशन है ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग of the current system but by the stakeholders of the current system। यानी इंटरव्यू अमूमन हम सारी ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदे का नहीं करते, हर एम्प्लॉय का नहीं करते। कुछ की बंदे हमने आइडेंटिफाई किए होते हैं, उनके साथ जाके हम इंटरव्यूज कर लेते हैं, मल्टीपल सेशन कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम हर एक्टिविटी का नहीं कर सकते, कुछ की एक्टिविटीज हैं जो इंटरव्यू के बाद समझ नहीं आ रही, उनकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। लाइकवाइज जो डॉक्यूमेंट है उनमें तो इंटरेक्शन है ही नहीं एक्चुअली, वो तो आप डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू कर रहे हैं। लाइकवाइज जो रिसर्च है उसमें एक्चुअली इंटरेक्शन नहीं होता, उसमें मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। बेसिकली आप उसके अंदर इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग कर रहे हैं या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स दोबारा देख रहे हैं। जो क्वेश्चन है ये अमूमन मैस इंटरेक्शन होता है, यानी यू कैन टारगेट मैसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये करंट सिस्टम है, आपने मल्टीपल लोगों की ओपिनियन लेनी है। यानी एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट को या सिस्टम के फ्लो को वेरीफाई करने के लिए आप मल्टीपल लोगों से इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो उसका जो तरीका है वो है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्री फॉर्मेट और एक होता है फिक्स फॉर्मेट। अब जस्ट लाइक एन इंटरव्यू, जो ये वाली टेक्निक है, जो क्वेश्चन की जो फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है, ये सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू की तरह ही है। फर्क सिर्फ ये है कि इसके अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही, वन टू वन बात नहीं हो रही किसी से, यानी हमने कोई टाइम सेट नहीं किया, हमने कुछ इंटरेक्शन नहीं किया लोगों से। तो ये बेसिकली एक यूं कह लें कि ऑफ द डिस्कशन या साइलेंट वे ऑफ गैदरिंग द डेटा है, या गैदरिंग द रिक्वायरमेंट्स है फ्रॉम द सिस्टम या बाय द स्टेक होल्डर्स ऑफ द करंट सिस्टम। तो सबसे पहला जो चीज है वो है फ्री फॉर्मेट। फ्री फॉर्मेट इज जस्ट लाइक एन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी आपने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन किया, और ओपन एंडेड क्वेश्चन के बाद आपने यूजर को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में। आपने यूजर से एक क्वेश्चन किया और यू हैव गिवन द लग्जरी ऑफ आंसरिंग योर क्वेश्चन टू द यूजर। तो जस्ट लाइक एन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, आपको अपफ्रंट कुछ नहीं पता, यू हैव जस्ट आस्क एन स्टार्टिंग क्वेश्चन, कोई स्टार्टर आपने क्वेश्चन पूछ लिए और आपने यूजर को ये प्रिविलेज दे दिया, ये लग्जरी दे दी है कि वो आपको किसी भी तरीके से आंसर करे। एंड देन जस्ट लाइक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यू विल हैव योर फॉलो अप क्वेश्चंस। यानी आप जो क्वेश्चन एयर में आप क्वेश्चन बनाते हो, जो फ्री फॉर्मेट में बनाते हो, वो एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग से आप बनाते हो, लेकिन जो यूजर है वो आपको बाउंड नहीं है आपकी मर्जी का आंसर देने में। तो ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि यूजर मुझे वो क्यों बात नहीं बता रहा, या जो हमें जहां से रिक्वायरमेंट गैदर करनी, फॉर एग्जांपल जो क्लाइंट है वो हमें वो क्यों बात नहीं बता रहा जो हमने सुननी है। वेल इट इज अ रॉन्ग थिंग टू एज्यूम, या यूं कह लें गलत एक्सपेक्टेशन है। क्लाइंट ने आपको वो बात बतानी है जो उसकी नजर में ठीक है, जो आपकी नजर में ठीक होनी चाहिए वो आपका मसला है। तो ये एक रियलिटी है, हार्श रियलिटी, कि जो क्लाइंट है वो आपकी बात सुन के आपको गाइड नहीं करेगा। एक्चुअली उसने अपने सिस्टम को डिफेंड करना है, अपने सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग जो उसके मुताबिक ठीक है वो आपको बतानी है, चाहे आपको जैसा मर्जी लगे। यानी आप ये कहें यार मेरा इस क्वेश्चन के अंदर 20% ही आंसर हुए हैं जो मैं पूछना चाह रहा था, बाकी 80% तो क्लाइंट ने पता नहीं क्या बातें कर दी हैं। वेल दिस इज रियलिटी, दिस इज फैक्ट, दिस इज हाउ सिस्टम वर्क, दिस इज हाउ दिस फेज वर्क। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है एक्चुअली। तो आप कभी भी ब्लेम क्लाइंट पे नहीं डाल सकते, क्योंकि एवरी क्लाइंट इज मोर और लेस लाइक दिस, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बताएगा।
दूसरा जो फॉर्मेट है या जो जो दूसरा तरीका है क्वेश्चन का, वो बेसिकली है फिक्स फॉर्मेट। अब फिक्स फॉर्मेट को आप कोरिलेट कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के साथ कि आपके पास फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, अलोंग विद आपके पास फिक्स नंबर ऑफ ऑप्शंस टू आंसर है, यानी फिक्स नंबर ऑफ ऑप्शन टू सिलेक्ट फ्रॉम है। यानी जो क्लाइंट है, नाउ द क्लाइंट कैन नो मोर गिव यू ओपन एंडेड आंसर्स बिकॉज यू हैव टेकन दैट लग्जरी फ्रॉम द क्लाइंट। तो आपने बेसिकली कुछ फिक्स क्वेश्चंस किए और उन फिक्स क्वेश्चन के आंसर्स को वेरीफाई करने के लिए जो आपको समझ आया है वो आपने यूजर से ही ऑथेंटिकेट करवा लिए। क्योंकि अगर समवेयर डाउन द रोड सिस्टम डेवलप हो रहा है और क्लाइंट कहता है कि मैंने तो ये कभी कहा ही नहीं था, तो यू शुड हैव समवेयर डॉक्यूमेंटेड कि ये यूजर का फीडबैक था जिसके बाद यूजर ने साइन ऑफ किया था। तो फिक्स फॉर्मेट क्वेश्चंस इज जस्ट लाइक मोर और लेस स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जिसमें एक फिक्स क्वेश्चन होता है और आपके पास फिक्स आंसर होते हैं। तो अब जब मैं क्वेश्चनर की बात कर रहा हूं तो एब्सोल्यूट क्वेश्चनर कोई नहीं होता कि एक क्वेश्चनर बनाओ जिसमें सारे ही ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चनर बनाओ जिसमें सारे फिक्स फॉर्मेट हो। इट डजंट वर्क लाइक दैट, ऐसा नहीं होता। आप एक क्वेश्चनर बनाते हैं जिसमें जिसमें कॉम्बिनेशन होते हैं फिक्स फॉर्मेट के भी, फ्री फॉर्मेट के भी। दिस इज हाउ वी डिजाइन द क्वेश्चनर। तो ये मिसकंसेप्शन दिमाग में नहीं लेके आनी कि हमें सिर्फ फ्री फॉर्मेट क्वेश्चनर बनाने हैं या सिर्फ फिक्स फॉर्मेट बनाने हैं, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। यू यूजुअली हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ।